सिंहगढ़ का शेर एक ऐतिहासिक और सच्ची कथा, एक दीप जो कभी बुझा नहीं। पर्वतों की चट्टानों में जब वीरों की गूंज आज भी सुनाई देती है, तब एक नाम सबसे पहले गूंजता है, तानाजी। एक ऐसा योद्धा जिसने न अपने लिए जिया, न अपने परिवार के लिए, बल्कि एक स्वप्न के लिए, स्वराज्य के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जिस युद्ध ने मराठा इतिहास में सबसे ज्यादा खून बहाया, सबसे ज्यादा आंसू गिराए, वह था कोंढाणा का युद्ध, जिसे आज हम सिंहगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं। सह्याद्री की घाटियों में जन्मा एक शेर तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 के लगभग महाराष्ट्र के सतारा जिले के घोडोली गांव, वर्तमान महाबलेश्वर तालुका में हुआ था। उनका परिवार मराठा कुल से संबंधित था और वे कुंभी जाति के वीर किसान थे। तानाजी के पिता कीर्तिराव मालुसरे शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले के अधीन एक अधिकारी थे। तानाजी का बाल्यकाल कठिनाई और संघर्ष में बीता, लेकिन बचपन से ही उनमें साहस, नेतृत्व और युद्ध कला का गहरा बीज था। उन्हें तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और पर्वतारोहण जैसे कौशलों में बचपन से ही महारत हासिल थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और तानाजी दो मित्र, एक स्वप्न तानाजी और शिवाजी महाराज की दोस्ती बचपन से थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली, तो तानाजी ने बिना कोई प्रश्न किए हाथ में तलवार उठा ली। राजे जहां जाएंगे, तानाजी वहीं तलवार उठाएगा। यही वचन उनका धर्म बन गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा, तब तानाजी उनकी ढाल बने। अफजल खान के वध के बाद प्रतापगढ़ का युद्ध, बीजापुर के साथ संघर्ष और मुगलों से बार बार की मुठभेड़, हर बार तानाजी सबसे आगे दिखाई दिए। उनकी बहादुरी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार कहने लगे थे। कोंढाणा किला मराठा साम्राज्य का सिंहद्वार 1665 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि औरंगजेब से की, तो उन्हें मजबूरन 23 किले सौंपने पड़े। इन्हीं में था कोंढाणा किला, जो पुणे के दक्षिण में सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला पर स्थित था। कोंढाणा केवल एक किला नहीं था, वह मराठा गौरव का प्रतीक था। पुणे की रक्षा की दीवार थी और रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक था। इस किले पर औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को तैनात किया, राजपूत सरदार उदयभान सिंह राठौर, एक क्रूर, रणनीतिक और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा। फैसले की घड़ी जब शादी रुकी और तलवार उठी, साल 1670, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तय किया, कोंढाणा फिर से जीतना है, और इसके लिए उन्होंने बुलाया तानाजी को। पर उस समय तानाजी अपने गांव में थे, अपने इकलौते पुत्र रायबा की शादी की तैयारियों में। सारा गांव सजा था, शहनाइयां बज रही थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उन्हें बुलावा भेजा, तो तानाजी ने एक पल सोचा और तलवार उठाई। आधी लगीन कोंढाण्याचं मंदिर आहे बस। उनके इस वाक्य ने भारतीय इतिहास में बलिदान और कर्तव्य की सबसे गहरी परिभाषा दे दी। योजना सिंहगढ़ को जीतने की राह कोंढाणा एक अजेय किला माना जाता था। ऊंचाई पर स्थित, मजबूत पत्थरों से बना और हर कोने पर पहरेदार। तानाजी ने निर्णय लिया, सीधे युद्ध नहीं, गुप्त चढ़ाई और रात में हमला। उनके साथ थे सिर्फ 300 मावले, मराठा छापामार योद्धा, जो पर्वतों पर चढ़ने में, रात में हमला करने में सिद्धहस्त थे। लेकिन सबसे दिलचस्प योजना थी एक गोजर, घोरपड़, मॉनिटर लिजार्ड का प्रयोग। इसका नाम था यशवंती, एक विशेष प्रकार की छिपकली जिसे रस्सी बांधकर किले की दीवार पर चढ़ाया जाता था। इससे रस्सी ऊपर तक पहुंचती थी और सैनिक दीवारों पर चढ़ सकते थे। 3 फरवरी 1670 की रात, युद्ध आरंभ एक ठंडी चंद्रहीन रात। आकाश में सन्नाटा और पहाड़ों पर मराठों की चाल। यशवंती ने दीवार पर पकड़ बनाई और सैनिक दीवारों पर चढ़ गए। तानाजी सबसे आगे थे। कोंढाणा में मुगलों को कुछ समझ नहीं आया। अंदर पहुंचकर मराठों ने तलवारें खींच ली। शेरों की भिड़ंत कोंढाणा की दीवारों के भीतर रणभेरी बज चुकी थी। उदयभान सिंह राठौड़ सामने आया, एक राजपूत योद्धा जो अपनी तलवारबाजी के लिए विख्यात था। तानाजी और उदयभान की आंखों में आंखें टकराईं। दोनों शेर, दोनों राष्ट्रभक्त, लेकिन दो विपरीत ध्रुवों के लिए लड़ रहे थे।
तानाजी की ढाल टूट चुकी थी। उन्होंने अपने सिर की पगड़ी को खोलकर हाथ में लपेटा और उसे ढाल बना लिया। सिंह की अंतिम दहाड़ दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी हुई। एक समय ऐसा आया जब तानाजी ने उदयभान को मार गिराया, लेकिन उसी क्षण तानाजी भी गहरे घायल हो गए। रणभूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे प्रिय योद्धा तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध जारी रहा। सूर्या मालुसरे ने बढ़ाया कदम। तानाजी के छोटे भाई सूर्या मालुसरे ने युद्ध की कमान संभाली। उन्होंने मुख्य द्वार खोला और बाहर खड़े मावलों को भीतर बुलाया। तलवारों की गूंज, हर हर महादेव के नारों के साथ कोंढाणा को मराठों ने जीत लिया। गढ़ाला पणसिंह गेला अगले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जब खबर मिली कि किला जीत लिया गया, लेकिन तानाजी नहीं रहे, तो वे मौन रह गए। फिर उनकी आंखों से आंसू निकले और उन्होंने कहा, गढ़ाला पणसिंह गेला, किला तो आया पर मेरा सिंह चला गया। तब से आज तक कोंढाणा को कहा जाता है सिंहगढ़। ऐसी गाथा इतिहास में कम ही मिलती है। एक योद्धा जिसने अपने पुत्र की शादी छोड़ दी केवल स्वराज्य के लिए। अगर तानाजी का बलिदान आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय भवानी, जय जय शिवाजी। और ऐसी ही ऐतिहासिक, सच्ची और गर्व से भरी कहानियों के लिए